तो नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन वर्ल्ड पर। एक बार पुनः हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 के लिए हिंदी का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। इस प्रैक्टिस सेट में हम लोगों ने 32 क्वेश्चनों को लिया है जो कि आपके व्याकरण पर आधारित हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसमें कुछ आप लोगों को साहित्य के भी प्रश्न मिलेंगे। यहाँ पर जो नहीं है वो अपठित गद्यांश नहीं है, बाकी आपको व्याकरण और साहित्य के प्रश्नों का समावेशन मिलेगा जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपकी परीक्षाओं के लिए अति उपयोगी सिद्ध होंगे। और ऐसा मुझे विश्वास है कि यहाँ से आप लोगों को काफ़ी लाभ मिलने वाला है जो कि परीक्षाओं में आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा। तो आप लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक इस सेशन को ज्वाइन कीजिए और सेशन के अंत तक बने रहिए, वीडियो अंत तक देखिए। आपको भी लगेगा कि वास्तव में क्या चीज़ें आपको बेहतर तरीके से मिल रही हैं। बेहतरीन हिंदी का कंटेंट आपको यहाँ से मिलता है और मिलता रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग इस सेशन की। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? महादेवी वर्मा की नहीं है, ऐसा पूछा है कि नहीं है। क्या दीपशिखा नहीं है? यहां मुनीरज नहीं है, इसको आप कहेंगे नीरजा। क्या नीरजा नहीं है, यामा नहीं है, या फिर आराधना नहीं है? तो कौन सा विकल्प इसमें सही हो जाएगा ए बी सी डी में, यानी कि कौन सी रचना महादेवी वर्मा जी की नहीं है? तो आप सभी जानते हैं कि दीपशिखा महादेवी वर्मा की है, नीरजा भी है और यामा भी है। जो नहीं है वो आराधना महादेवी वर्मा की नहीं है। अगर आराधना महादेवी वर्मा की नहीं है तो ये किसकी है? ये निराला जी की, यानी कि निराला जी का पूरा नाम क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इनका पूरा नाम है। यामा जो रचना है, महत्वपूर्ण रचना है महादेवी वर्मा की, इस पे इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। क्या मिला है? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ठीक है, पुरस्कार मिला है। कब मिला है? तो ये 1982 ईस्वी में मिला है। ठीक है। अगर निराला की बात करें तो अन्य रचनाओं की बात करें तो जूही की कली, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, भिक्षुक, ठीक है, वह तोड़ती पत्थर आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 2, इनमें से यज्ञ अज्ञ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको बताना है कि जो अज्ञ है इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्या विज्ञ नहीं होगा, मूर्ख नहीं होगा, अनभिज्ञ नहीं होगा, या फिर मूढ़ नहीं होगा? कौन सा इसका विकल्प सही होगा जो अज्ञ का पर्यायवाची नहीं है? अज्ञ का मतलब जिसे ज्ञान ना हो, तो यहां पर क्या होगा? देखो, अज्ञ का पर्यायवाची मूर्ख होता है, अनभिज्ञ होता है, मूढ़ होता है। जो विकल्प होगा वो अज्ञ का पर्यायवाची विज्ञ नहीं होगा। तो विज्ञ क्या है? विज्ञ जो है ये अज्ञ का विलोम है। ठीक है, विज्ञ जो है आगे का विलोम है, आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 3, हिंदी में कारक के विभक्तियों सहित कितने भेद माने जाते हैं? आपसे पूछा है कारक के भेद कितने माने जाते हैं। तो कारकों की संख्या कितनी होगी? क्या 8 होगी, 14 होगी, 7 होंगे, या फिर 10 हो जाएंगे? तो कितने हो जाएंगे? तो आप जानते हैं कारक जो है, कारकों के भेद कितने हैं? 8 हैं। ठीक है, क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, मनोहर शब्द में कौन सी संधि है? आपको बताना है मनोहर शब्द में कौन सी संधि, क्या स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, या फिर इनमें से कोई नहीं है? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा ए बी सी डी? तो मनोहर को हम लोग जब इसका विच्छेद करेंगे, मनोहर का विच्छेद करेंगे तो हम इसे क्या लिखेंगे? मनाह धन हर हो जाएगा। क्या? मनाह धन हर। तो यहां देखो, पहले शब्द के अंतिम वर्ड के बाद क्या लगा है? विसर्ग लगा है, तो ये इसलिए क्या हो जाएगी? विसर्ग संधि हो जाएगी। क्लियर है, विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5, अंधी पीसे कुत्ता खाए लोकोक्ति का अर्थ है। यहां पर जो लोकोक्ति दी है, अंधी पीसे कुत्ता खाए, इसका अर्थ क्या होगा? क्या हानि ही हानि होगा, या अयोग्य शासक के कारण कुप्रशासन होगा, लाभ कम हानि ज्यादा होगा, या फिर मालिक से दुश्मनी करना होगा? कौन सा इसका विकल्प सही होगा ए बी सी डी में? तो अंधी पीसे कुत्ता खाए लोकोक्ति का अर्थ होता है अयोग्य शासक के कारण कुप्रशासन। विकल्प बी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। क्लियर है। प्रश्न नंबर 6, अपनी बुराई नहीं दिखती अर्थ को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति कौन सी है? यहां पर जो लोकोक्ति दी है, अपनी बुराई नहीं दिखती, ये अर्थ है। इसके लिए लोकोक्ति क्या होगी? क्या चिराग तरह अंधेरा होगा, एक पंथ दो काज, आगे नाथन पीछे पगहा, या फिर अंधों में काना राजा?
तो कौन सी लोकोक्ति होगी इस अर्थ के लिए? तो आप जानते हैं कि इसके लिए विकल्प ए बिल्कुल सही होगा, चिराग तले अंधेरा, अपनी बुराई नहीं दिखती। एक पंथ दो काज का मतलब होता है एक साथ दो काज सिद्ध होना, एक साथ दो कार्य सफल होना। ठीक है, ये एक पंथ दो काज। आगे नाथ न पीछे पगहा का मतलब होगा क्या होगा? बंधन रहित। क्या होगा इसका अर्थ? बंधन रहित हो, जो निर्द्वंद हो, एकदम छुट्टा। अंधों में काना राजा मतलब जो होता है मूर्खों में अनपढ़ व्यक्ति, मूर्खों में अनपढ़ व्यक्ति। ठीक है, या फिर अनपढ़ की जगह हम कहें कम पढ़ा लिखा, कम पढ़ा लिखा व्यक्ति हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इसे बेहतर समझा होगा। बहुत अच्छी वो लोकोक्तियां आप लोग इन्हें नोट करते रहिए और याद करते रहिए, आपको परीक्षाओं में लाभ मिलेगा। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो मिले। देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 7, मनोयोग शब्द में कौन सी संधि है? मनोयोग जो शब्द है इसमें कौन सी संधि होगी? क्या स्वर संधि होगी, व्यंजन संधि होगी, विसर्ग संधि होगी, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो कौन सा इसका विकल्प सही होगा ए बी सी डी में? तो मनोयोग का जब विच्छेद करेंगे क्या करेंगे? आप जानते हैं कि विच्छेद करेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग इसे? मनः धन योग। क्या लिखेंगे? मनः धन योग, यानी कि विसर्ग आया है तो क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि हो जाएगा। विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। उम्मीद करता हूं आप लोग बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। प्रश्न नंबर 8, मोहन से चला नहीं जाता। क्या मोहन से चला नहीं जाता में कौन सा वाच्य है? ये जो अर्थ दिया वाक्य दिया है इसमें कौन सा वाच्य है आपको बताना है। क्या कर्मवाच्य होगा, क्या भाववाच्य होगा, कृतवाच्य होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या होगा? तो कर्मवाच्य, भाववाच्य या कृतवाच्य ए बी सी डी। तो चला नहीं जाता यानी कि क्या व्यक्त कर रहा है? तो भाव को व्यक्त कर रहा है। यहां पे न कर्म प्रधान है न कर्ता प्रधान है, तो जहां पर न कर्म प्रधान हो न कर्ता प्रधान हो वहां पर क्या होता है? वहां पर भाववाच्य होता है, यानी कि विकल्प बी बिल्कुल सही होगा। कर्म प्रधान में क्या होता है? कर्ता जो है, कर्ता क्या होता है? विलुप्त होता है, विलुप्त या फिर गौड़ होता है। ठीक है, और कर्म कृतवाच्य में कर्ता प्रधान होता है। क्या? कर्ता प्रधान होता है। ठीक है, यहां पर क्या होगा? कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। और वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो आप बताएंगे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। क्लियर? प्रश्न नंबर 9, राम सो रहा है इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? क्रिया बतानी है, कर्म के आधार पर क्रिया। ठीक है, तो क्या आकर्मक क्रिया होगा, साकर्मक क्रिया होगा, प्रेरणार्थक क्रिया होगा, या फिर द्व्यर्थक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया होगा? कौन सी हो जाएगी? ए बी सी डी में कौन सा विकल्प सही होगा? तो राम सो रहा है, यहां पर कर्म नहीं है, यानी कि जहां पर कर्म नहीं होगा वहां क्या होगा? आकर्मक क्रिया होगा। विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कर्म के आधार पर क्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं, आकर्मक क्रिया, क्या? आकर्मक क्रिया और साकर्मक क्रिया। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द पहचानिए। तो तत्सम शब्द कौन सा है? क्या जत्ता होगा, तपसी होगा, थोड़ा होगा, या फिर अग्नि होगा? कौन सा इसका विकल्प सही होगा ए बी सी डी में? तो यहां पर जो विकल्प होगा वो विकल्प डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अग्नि जो है तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा? तो आप कहेंगे कि अग्नि का तद्भव आग होगा। क्या होगा? थोड़ा जो है, थोड़ा का तत्सम जो है, ये तद्भव दिया है थोड़ा, इसका तत्सम क्या होगा? अल्प। क्या होगा? अल्प होगा। और तपसी का तत्सम क्या होगा? तपस्वी हो जाएगा। क्लियर है? प्रश्न नंबर 11, आर्द्र का विलोम क्या है? आर्द्र जो है इसका विलोम क्या होगा? क्या अनार्द्र होगा, नम होगा, गीला होगा, या फिर शीतल होगा? कौन सा इसका विकल्प सही होगा ए बी सी डी में? तो आप जानते हैं आर्द्र का मतलब क्या होता है? नम होता है, गीला होता है और शीतल होता है, यानी कि ये इसके पर्यायवाची हैं। तो इसका विलोम क्या होगा? अनार्द्र होगा विलोम, और ये विकल्प ए बिल्कुल सही होगा। नम, गीला और शीतल ये क्या है? ये इसके पर्यायवाची दिए हैं, किसके? आर्द्र के। क्लियर है? प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12, गोद लिया हुआ को क्या कहते हैं?
को गोद लिया हुआ वाक्य के लिए एक शब्द। हमें बताना है गोद लिया हुआ वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा। क्या दत्तक होगा, दंपत्ति होगा, दत्तचित्त होगा या फिर त्याज्य होगा। कौन सा इसका विकल्प हो जाएगा। तो आप सभी जानते होंगे कि इसके लिए जो विकल्प सही होगा वो विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा, दत्तक हो जाएगा। दंपत्ति क्या होता है, दंपत्ति पति पत्नी का जोड़ा होता है। त्याज्य मतलब जो त्यागने योग्य हो उसे त्याज्य कहते हैं, या फिर जो त्याग दिया गया हो, जिसे छोड़ दिया गया वो त्याज्य कहलाता है। क्लियर है। प्रश्न नंबर 13, दूर की सोच रखने वाला। दूर की सोच रखने वाला के लिए एक शब्द है कि जो दूर की सोच रखने वाला है उसे क्या कहेंगे। क्या भविष्यवक्ता कहेंगे, सूक्ष्म दृष्ट कहेंगे, दूरदर्शी कहेंगे या फिर दूरगामी कहेंगे। कौन सा इसके लिए विकल्प सही होगा। ए बी सी डी में दूर की सोच रखने वाला, इसके लिए विकल्प सी बिल्कुल सही होगा, दूरदर्शी कहलाता है। भविष्य वक्ता का मतलब होता है भविष्य की बात कहने वाला। क्या कहने वाला। दूरगामी, सूक्ष्म दृष्टि का मतलब होता है पैनी नजर रखने वाला, पैनी नजर रखने वाला। ठीक है। और दूरगामी मतलब होता है दूर तक जाने वाला, दूर तक जाने वाला। क्या होगा, जाने वाला हो जाएगा। क्लियर है। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इन्हें बेहतर समझा होगा। वाक्यांश बहुत बेहतर है, आप इन्हें नोट कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 14, युग चरण किसकी रचना है। युग चरण किसकी रचना है यह आपको बताना है। क्या युग चरण सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है, क्या माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है, क्या महादेवी वर्मा की है या फिर नरेंद्र शर्मा की है। युग चरण किसकी रचना है आप लोग बताएंगे। विकल्प ए बी सी डी में कौन सा विकल्प सही होगा आप लोग बताएंगे। तो यहां पर जो विकल्प होगा वो आपका विकल्प बी बिल्कुल सही हो जाएगा। युग चरण जो है माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। किसकी है, माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। माखनलाल चतुर्वेदी की अन्य रचनाओं की बात करें तो क्या होगा, हिम तरंगिणी हो जाएगा, हिम किरीटनी हो जाएगा। क्या होगा, हिम किरीटनी हो जाएगा। ठीक है, हिम किरीटनी हो जाएगा। और क्या हो जाएगा आपका, पुष्प की अभिलाषा हो जाएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना की बात करें तो झांसी की रानी, झांसी की रानी महत्वपूर्ण रचना है। एक और रचना है नीम। ठीक है। महादेवी वर्मा की रचना की बात करें तो आप जानते हैं यामा है, नीरजा है, क्या है, नीरजा है, दीप शिखा है। नरेंद्र शर्मा की बात करें तो नरेंद्र शर्मा की रचना जो है प्रवासी के गीत, प्रवासी के गीत नरेंद्र शर्मा की रचना महत्वपूर्ण रचना है। मिट्टी और फूल, क्या, मिट्टी और फूल इन्हीं की रचना है। ओके। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है। हमें बताना है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। क्या गीता और मोहन गा रहा है, क्या मोहन और गीता गा रही हैं, मोहन और गीता गा रही हैं, क्या फिर मोहन और गीता गा रहे हैं। कौन सा इसका विकल्प सही होगा ए बी सी डी में। तो आप सभी जानते हैं कि इसका विकल्प जो बिल्कुल सही होगा और विकल्प डी होगा, मोहन और सीता गा रहे हैं। यहां पर वचन के आधार पर जो है क्रिया रहेगी। ठीक है, वचन के आधार पर। क्लियर है। प्रश्न नंबर 16, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होगा। आपसे पूछा गया कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या शोक होगा, रति होगा, हास्य होगा, उत्साह होगा। कौन सा इसका विकल्प सही हो जाएगा ए बी सी डी में। तो श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होगा वो हो जाएगा रति। ठीक है, विकल्प बी बिल्कुल सही हुआ। शोक का, शोक जो है किसका स्थायी भाव, तो ये करुण रस का है। हास जो है ये हास्य रस का है, किसका है, ये हास्य रस का है। और उत्साह जो है ये वीर रस का स्थायी भाव है। रसों की बात करें तो रसों की कुल संख्या कितनी है, 9 है। क्लियर है, 9 रस हैं बिल्कुल। प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन से छायावादी युग के रचनाकार नहीं है। पूछा है कि कौन छायावादी युग के रचनाकार नहीं है। क्या जयशंकर प्रसाद जी हैं, क्या सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर नरेंद्र शर्मा।
कौन सा विकल्प इसका सही होगा जो छायावादी युग के लेखक या रचनाकार नहीं है? तो यहां पर जो विकल्प हो जाएगा वो आपका विकल्प डी हो जाएगा। नरेंद्र शर्मा जो है ये छायावादी युग के रचनाकार नहीं है। जयशंकर प्रसाद जी हैं, सुमित्रानंदन पंत है और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। इन्हें छायावाद का बृहत्त्रयी कहा जाता है। क्या? छायावाद का बृहत्त्रयी कहा जाता है। ठीक है। जयशंकर प्रसाद को छायावाद में ब्रह्मा कहा गया है। क्या कहा गया है? ब्रह्मा कहा गया। सुमित्रानंदन पंत को विष्णु कहा गया है। क्या कहा गया? विष्णु कहा गया। और निराला जी को शिव कहा गया। क्या कहा गया? शिव कहा गया। ओके। प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? हमें बताना है। तत्सम, तत्सम मतलब जो संस्कृत निष्ठ शब्द होते हैं। क्या मछली होगा, केला, मां या फिर अमूल्य होगा? तो यहां पर तत्सम बताना है। कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहां जो तत्सम होगा, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा। आप लोग आंसर करते रहिए और अपने आप का मूल्यांकन कीजिए कि कितने प्रश्न आप लोग सही कर रहे हैं। तो कौन सा विकल्प होगा? विकल्प डी यहां पर सही होगा, अमूल्य। ये तत्सम है, इसका जो तद्भव होता है वो क्या होगा? वो अनमोल होगा। क्या होगा? वो अनमोल। अमूल्य का तद्भव अनमोल होगा। मां का तद्भव अगर बात करें तो तत्सम ये मात्र होगा। केला का तत्सम कदली होगा। क्या होगा? कदली। और मछली का तत्सम क्या होगा? मत्स्य होगा। क्या होगा? मत्स्य होगा। ओके। प्रश्न नंबर 19, कर्मधारय समास का उदाहरण है। आपको बताना है कर्मधारय समास का उदाहरण है। क्या श्वेत पत्र होगा, पाठशाला होगा, नीलकंठ होगा या फिर गगनचुंबी होगा? तो कौन सा विकल्प सही होगा? आप लोग जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। ए बी सी डी में कौन सा विकल्प सही होगा? श्वेत पत्र, पाठशाला, नीलकंठ या फिर गगनचुंबी? तो यहां पर जो विकल्प होगा कर्मधारय समास, वो विकल्प ए बिल्कुल सही होगा। श्वेत पत्र कर्मधारय समास का उदाहरण है। ठीक है। पाठशाला ये तत्पुरुष समास होगा। क्या होगा? तो तत्पुरुष समास होगा। नीलकंठ में कौन सा होगा? नीलकंठ में बहुब्रीहि समास होगा। बहुब्रीहि समास होगा। और गगनचुंबी, यहां गगनचुंबी भी तत्पुरुष समास का ही उदाहरण है। क्लियर है? उम्मीद करता हूं आप लोगों ने बेहतर समझ लिया होगा। हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 20, जितने लोग उतने प्रेम। क्या? जितने लोग उतने प्रेम की रचना के लिए 2018 में किसे व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया? तो जितने लोग उतने प्रेम किसकी रचना है, यह आप लोगों को बताना है, जिसे व्यास सम्मान दिया गया है 2018 में। क्या ममता कालिया की रचना है, सुनीता जैन की रचना है, सुरेंद्र वर्मा या फिर लीलाधर जगूड़ी की रचना है? तो कौन सा विकल्प सही होगा? ए बी सी डी आप लोग लगाइए जल्दी। तो इसके लिए जो विकल्प सही होगा, विकल्प डी सही हो जाएगा। लीलाधर जगूड़ी की रचना है जितने लोग उतने प्रेम। 2018 के लिए इसे व्यास सम्मान दिया गया है। प्रश्न नंबर 21, कटहल शब्द का तत्सम रूप है। कटहल शब्द का तत्सम रूप है क्या? काष्ठफला होगा, कटहल होगा, कड़वा होगा या फिर कंतफल होगा? तो कौन सा विकल्प सही होगा? ए बी सी डी में। तो यहां पर जो विकल्प होगा, विकल्प ए बिल्कुल सही होगा। काष्ठफला जो है कटहल का तत्सम है और कड़वा का जो तत्सम होगा वो आपके लिए कहेंगे कटु हो जाएगा। क्लियर है? बाकी आप लोग देखेंगे कंतफल किसका का तद्भव क्या होगा। क्लियर है? प्रश्न नंबर 22, अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। आपको बताना है कि अरविंद का पर्यायवाची क्या होगा। क्या कमल होगा, कल्पवृक्ष होगा, गुलाब होगा या फिर केवड़ा हो जाएगा? कौन सा विकल्प सही होगा? ए बी सी डी। तो यहां पर जो अरविंद का विकल्प पर्यायवाची होगा, विकल्प ए होगा, कमल होगा। कमल को ही हम लोग पंकज कहते हैं। क्या कहते हैं? पंकज कहते हैं, सरोज कहते हैं। क्या कहते हैं? सरोज कहते हैं। और तामरस भी कहा जाता है। ठीक है। कल्प वृक्ष को हम लोग क्या कहते हैं? देवतरु कहते हैं। क्या कहते हैं? देवतरु कहते हैं। कल्पतरु भी कहते हैं। गुलाब को क्या कहते हैं? तो गुलाब को शतपत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शतपत्र कहा जाता है। व्रंत पुष्प कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्रंत पुष्प भी कहा जाता है। और सुमना इसका पर्यायवाची है। क्या होगा? सुमना। बात करें केवड़ा, तो केवड़ा का पर्यायवाची जो होगा वो केतकी हो जाएगा। ठीक है। केतक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केतक हो जाएगा। और फरेंदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फरेंदा हो जाएगा। आप लोग याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 23, आचार का विलोम शब्द है। आचार का विलोम क्या होगा? क्या अनाचार होगा, अनाचार होगा, अत्याचार होगा या फिर विचार होगा? तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ए बी सी डी। तो यहां पर जो आचार का विलोम होगा वो अनाचार हो जाएगा। विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा एक
अनाथ का पर्यायवाची नहीं है। यहां पर बताना है कि अनाथ का पर्यायवाची नहीं है, क्या होगा? क्या बेसहारा नहीं होगा, यतीम होगा, अनाड़ी होगा या फिर निराश्रित हो जाएगा? तो कौन सा विकल्प सही होगा? अनाथ का मतलब जिसका कोई ना हो, तो बेसहारा है, यतीम भी है और निराश्रित है, तो इसके लिए जो विकल्प होगा वो पर्यायवाची अनाड़ी इसका पर्यायवाची नहीं होगा। अनाड़ी का मतलब होता है नौसिखिया, मूर्ख कह लेंगे, अनिपुण कह लेंगे, ठीक है, अकुशल कहेंगे, ये अनाड़ी के पर्यायवाची होंगे। क्या? अकुशल कह लेंगे, मूर्ख होगा, ठीक है, बुद्धिहीन हो जाएगा, क्लियर है, अज्ञानी हो जाएगा। ओके। प्रश्न नंबर 25, विश्वनाथ त्रिपाठी को 2013 का व्यास सम्मान पुरस्कार किस रचना के लिए दिया गया है? क्या प्रेमचंद्र की कहानियों पर, व्योमेश दरवेश, आम के पत्ते या फिर भी कुछ रह गया? तो किस रचना के लिए दिया गया है 2013 का व्यास सम्मान? तो ये व्योमकेश दरवेश के लिए दिया गया, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, आप लोग यहां 2023 वाला देखेंगे कि किसे व्यास सम्मान दिया गया है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। प्रश्न नंबर 26, खेचर का पर्याय होगा, आपको पर्यायवाची बताना है, खेचर का पर्यायवाची क्या होगा? क्या आकाश में चलने वाला होगा, क्या पक्षी होगा, ग्रह होगा या फिर इनमें से सभी हो जाएगा? तो यहां पर जो मेरे ख्याल से है पक्षी हो जाएगा, खेचर, ठीक है। वैसे तो इनमें से सभी होना चाहिए, थोड़ा सा प्रश्न डाउट है, लेकिन यहां आप लगाएंगे इनमें से सभी, खेचर का पर्यायवाची इनमें से सभी, क्लियर है। प्रश्न नंबर 27, यदि चचेरा ममेरा संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय के उदाहरण है तो मिठास और लालिमा, मिठास और लालिमा इनमें से किस तद्धित प्रत्यय के उदाहरण है? क्या भाववाचक तद्धित प्रत्यय है, क्रमवाचक तद्धित प्रत्यय है, कृतवाचक तद्धित प्रत्यय है या फिर व्यापारवाचक तद्धित प्रत्यय है? कौन से हो जाएंगे? तो मिठास और लालिमा जो है ये भाववाचक तद्धित प्रत्यय है, विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28, द्रौपदी किसकी रचना है? द्रौपदी किसकी रचना है? क्या अज्ञेय की रचना है, नरेंद्र शर्मा की है, भवानी प्रसाद मिश्र की है या फिर रामकुमार वर्मा की है? तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? ए बी सी डी में। तो यहां पर जो द्रौपदी रचना है वो आप जानते हैं कि नरेंद्र शर्मा की रचना द्रौपदी है, क्लियर है। प्रश्न नंबर 29, जहां अपने में अनेक उपमानों की संख्या होती है वहां कौन सा अलंकार होता है? पूछा है कि शंका होती है तो कौन सा अलंकार होगा? क्या यमक अलंकार होगा, संदेह अलंकार होगा, श्लेष अलंकार होगा या फिर भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा? तो कौन सा इसका विकल्प सही होगा? यमक, संदेह, अलंकार, श्लेष अलंकार या फिर भ्रांतिमान? तो जब शंका होगी तो शंका में आप हमेशा लगाएंगे संदेह अलंकार होगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 30, अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग लगा है? यहां बात कर रहा उपसर्ग, तो उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पहले लगाए जाते हैं, उन्हें हम लोग उपसर्ग कहते हैं। क्या अधि उपसर्ग होगा, यहां पर अग होगा, आ होगा या फिर अच्छ होगा? तो कौन सा होगा? तो जब हम अध्यक्ष का विच्छेद करेंगे तो इसे हम लिखेंगे अधि धन अक्ष। तो अच्छ जो है ये मूल शब्द है, क्या है? मूल शब्द है। उपसर्ग क्या लगा है? तो अधि, यानी कि विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा, क्लियर है। प्रश्न नंबर 31, दिए गए विकल्पों में से उत्कंठा के समानार्थी शब्द कौन से हैं? आपको बताना है कि उत्कंठा के समानार्थी शब्द कौन से हैं, यह बताना है। क्या विकल्प ए उत्सुकता या अभिलाषा होगा, हर्ष या प्रमोद है, कौतूहल या फिर कौतुक है या फिर विराम या विलंब है? तो कौन सा इसका विकल्प सही होगा उत्कंठा के लिए? तो आप जानते हैं कि उत्कंठा के लिए विकल्प ए बिल्कुल सही होगा, उत्सुकता और अभिलाषा इसके समानार्थी शब्द हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32, जो कि आज का अंतिम प्रश्न है, ये लास्ट है, लास्ट क्वेश्चन है। प्रेरणार्थक क्रिया है कि आपको बताना है कि प्रेरणार्थक क्रिया किस शब्द में है? क्या गिरना में है, सुनाना में है, बोलना में है या फिर कहना में है? तो इसका कौन सा विकल्प सही होगा ए बी सी डी में? तो यहां देखेंगे कि गिरना, बोलना, कहना यानी कि एक जैसे हैं, तो ये तो नहीं होगा। तो क्या होगा? सुनाना होगा, विकल्प बी बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरी बात, जहां पर जिस शब्द में आना प्रत्यय लगा हो, क्या आना प्रत्यय लगा हो, वह आपका क्या होगा? प्रेरणार्थक क्रिया वही होगा। क्या होगा? वही प्रेरणार्थक क्रिया होगा, क्लियर है।
तो आज हम लोगों ने महत्वपूर्ण 32 प्रश्नों को देखा है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, काफ़ी कुछ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, वीडियो कैसे लग रहे हैं, आप लोग बताते रहिए। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप लोग लाइक करते रहिए, अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं और कंटेंट अच्छा है तो आप लोग शेयर करते रहिए दोस्तों को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप तक को मिलती रहे और हमको भी सपोर्ट आप लोगों का मिलता रहे, जिससे हमें भी बल मिलता रहे कि हम और वीडियो डालते रहें आप लोगों के लिए। तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।